हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य विधियों या उपायों के नाम लिखिए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में जानते हैं वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण हवा में अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति, अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति जिससे हवा में अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति जिससे वायु की गुणवत्ता घट जाती है। वायु की गुणवत्ता घट जाती है। इससे क्या होता है, मनुष्य में श्वसनीय संबंधित रोग पैदा हो जाते हैं, घट जाती है। ये अवांछनीय पदार्थ हो सकते हैं SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल के कण आदि। तो चलिए प्रश्न पे बात करते हैं। कह रहा है कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे होगा। तो वायु प्रदूषण का नियंत्रण, देखिए सबसे प्रमुख बात, पहला उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्षारोपण। वृक्ष संपूर्ण जैवमंडल की लगभग 4 गुणा 10⁻13 किलोग्राम CO2 का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण में काम में लेते इतनी CO2 को, तथा O2 का निर्माण करते हैं। तो CO2 के स्थान पर O2 का निर्माण हो रहा है, इससे अच्छा उपाय और क्या होगा, करते हैं। दूसरा, सीसा रहित पेट्रोल अथवा डीजल का प्रयोग करना चाहिए। डीजल का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो लेड एक वायु प्रदूषक है उसका उत्सर्जन कम हो जाएगा। तीसरा, ईंधन के रूप में ज्यादा से ज्यादा CNG का प्रयोग होना चाहिए। CNG का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की तुलना में CNG बिना धुएं के साथ पूर्णतः जलती है, यानी इसका पूर्ण दहन हो जाता है। अगला पढ़ेंगे, कणिकीय पदार्थों के उत्सर्जन के लिए, कणिकीय पदार्थ जैसे धूल के कण वगैरह, तो कणिकीय पदार्थों को हटाने के लिए विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अवक्षेपित्र, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। ये क्या करता है, धूल के कणों को आवेशित करके नीचे बैठा देता है। का प्रयोग किया जाता है। ये निर्वातक में मौजूद लगभग 99% कणों को हटाने में सक्षम है। पांचवा, SO2 जैसी गैसों को हटाने के लिए, SO2 जैसी गैसों को हटाने के लिए मार्जक का उपयोग किया जाता है। मार्जक, स्क्रबर प्रयोग होता है। स्क्रबर क्या करता है,
SO2 को चूने के रूप में जमा कर लेता है। छठवां, गैसीय प्रदूषकों का उचित अवशोषक पर अवशोषित करके हटा लिया जाता है। सातवां, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग करना चाहिए। उत्प्रेरक परिवर्तक क्या होते हैं? ये कुछ सक्रिय धातुएं होती हैं जैसे प्लेटिनम, रोडियम। उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करना चाहिए। ये अदग्ध हाइड्रोकार्बन को, यानी जो जल नहीं पाता हाइड्रोकार्बन को, H2O तथा CO2 में बदल देते हैं। कुल मिलाकर उत्प्रेरक परिवर्तक जो होते हैं वो ज्यादा दक्ष प्रदूषकों को कम दक्ष प्रदूषकों में बदल देते हैं। तो ये हमने कुछ वायु प्रदूषण को कम करने वाले तरीकों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।